क्या आपको बार-बार सर्दी, बुखार, खाँसी होते रहते हैं? क्या आपका फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में और पड़ोसन में इस तरह कंप्लेंट्स मिलते रहते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ इम्यूनिटी कम है, इनका शरीर में इम्यूनिटी कम है, रोग निरोधक शक्ति कम है। मेरा एक और सवाल है, सैनिकों का क्या काम है? सैनिकों का काम है देश की रक्षा करना। हमारे जो विटामिन सी भी आपका शरीर का रक्षा करने का काम लेता है। और इस वीडियो में विटामिन सी के बारे में मैं इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। बोला जाए तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है विटामिन सी के बारे में। जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो नॉर्मली लोगों को रहना है, वो मैंने यहाँ पे रखा है। हो सकता है आप जानते भी हो, लेकिन एक और बार अवेयरनेस हो जाता है इस वीडियो देखने से। और इस वीडियो में एंडिंग में मैंने विटामिन सी ज़्यादा होने से या कम होने से क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सब भी मैंने समझाया गया है। और ये जो वीडियो है बहुत ही वैल्यूएबल हो जाएगा आपके लिए। आपका ऑफ नॉलेज कभी भी डेंजरस है, तो एंडिंग तक बिना स्किप करके वीडियो देख लीजिए। हाय ऑल, माय नेम इज जयश्री आचार्य। मैं मोदी केयर कंसल्टेंट हूँ। दूर में रहने वाले हमारे कंसल्टेंट ग्रुप्स के लिए, सबके लिए ये वीडियोस में अपलोड करती रहती हूँ। यहाँ पे मैं विटामिन सी के बारे में एक और चीज इम्पॉर्टेंट चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ। विटामिन सी इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन है। मतलब विटामिन सी क्या है? विटामिन सी का मतलब है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये पानी में घुल मिल जाता है। तो इसका इंटेक डेली लेने का जरूरी है। इस वीडियो में मैंने व्हाट इज विटामिन सी, व्हाई योर बॉडी रिक्वायर्ड विटामिन सी, वे यू कैन फाइंड विटामिन सी, हाउ मच इट रिक्वायर्ड per day, how and when to take Modicare vitamin C, what are the side effects with excess vitamin C, who should not eat, Modicare vitamin C, कास्ट एंड डिटेल्स, ये सब चीजें बताने जा रही हूँ। और बहुत चीजें मैंने अभी तक बताया है। नेक्स्ट हम देखा जाए तो काजेस ऑफ विटामिन सी डिफिशियंसी, जो विटामिन सी का डिफिशियंसी की वजह से क्या क्या हो सकता है आपका बॉडी में, यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। नोयासिया, एनीमा, हेडेक, एक्सर्शन, बल्जिंग गैस, chest pain, bleeding gums, blurred vision, cascus hairs, sensitivity to light, shortness of breath, slow wound healing, dry and eye irritation, painful joints and muscles, swollen joints, depression of mood swings, tooth decay or loss of tooth, small red spots on the skin, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ऐसे बहुत सारे बीमारी होते रहते हैं लोगों को। जब ये बीमारी होते रहते हैं डॉक्टर को मिलने चले जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, और जो मल्टीविटामिन, विटामिन सी, बहुत सारा और भी दवाइयाँ लिख के देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये बीमारियों को हम मतलब बीमारियों को भगाने के लिए हम क्या करते रहते हैं, अच्छे अच्छे फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स खाते रहते हैं। क्यों? इसमें सारे फलों में, सारे वेजिटेबल्स में, सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स में विटामिन सी रहता है, लेकिन अलग अलग अमाउंट्स में रहता है। एवरीडे आप एक ही फल नहीं खाते, एवरीडे आप एक ही वेजिटेबल नहीं खाते हो, तो एवरीडे एक ही मात्रा में विटामिन सी अंदर नहीं जा पाता है। जैसे कि विटामिन सी का जो मात्रा है, उसका जो कहाँ से लाया गया है, मतलब कौन सा साल में उगाया गया है और कौन सा क्लाइमेट से लाया गया है, कौन सा प्लेस से लाया, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और कुकिंग मेथड्स में भी डिपेंड करता है। बॉइलिंग, अगर आप बॉइलिंग कर रहे हो, फ्राई कर रहे हो, विटामिन सी कम हो जाता है उसमें। और वही चीज जब आप खाते हैं तो विटामिन सी का जो कितना मात्रा में जो अंदर जाना चाहिए वो हो नहीं पाता है, कभी कभी बीमारियां हो जाते हैं। और एवरीडे विटामिन सी इसलिए लेना होता है कि इट इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। जब वाटर सॉल्युबल विटामिन का क्या मतलब होता है, एवरीडे लेना इसलिए होता है कि जब बॉडी के अंदर ये रहता नहीं है, पानी के साथ साथ बाहर चला जाएगा। और जो एक दिन में जितना मात्रा में विटामिन सी चाहिए, और ये और कितना मात्रा में कितना देर तक रहना चाहिए, वो सब वो शरीर देख लेता है, वो अपना हिसाब से विटामिन सी रखता है। भाई अगर एक्स्ट्रा विटामिन सी होता है तो बाहर भेज देता है। इसलिए एवरीडे विटामिन सी चाहिए, एवरीडे इम्यूनिटी आपको जरूरी पड़ता है। और ये जो मैक्सिमम
आंवला, लेमन, मैंगोस में रहता है और बहुत सारा फ्रूट्स जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें भी रहते हैं विटामिन सी, जो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स में रहता है। और योर बॉडी नीड्स हाउ मच विटामिन सी। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये बोल सकते हैं कि आपका बॉडी के लिए विटामिन सी कितना तक चाहिए, मिनिमम कितना चाहिए, मैक्सिमम कितना चाहिए। मैक्सिमम कितना आप ले सकते हैं, कितना लेने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिल्ड्रन एजेस 1 to 3 years 15 milligrams per day, 4 to 8 years 25 milligrams per day, 9 to 13 years 45 milligrams per day, girls ages 14 to 18 years 65 milligrams per day, boys ages 14 to 18 years 75 milligrams per day, adult female 75 milligrams per day, adult male 90 milligrams per day, pregnant lady 85 milligrams per day, lactating mother 120 milligrams per day। इतना मिनिमम चाहिए बॉडी के लिए। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम 2000 मिलीग्राम्स पर डे लेने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो शरीर को जितना चाहिए वो लेता है, एक्सेस बाहर चला जाता है। मैक्सिमम लेवल से 2000 मिलीग्राम्स याद रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ले लेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा लेने से भी साइड इफेक्ट्स है, वो भी चीज मैं एंडिंग में बोलने जा रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में है डॉक्टर्स गिव विटामिन सी फॉर फॉलोइंग डिसीजेस। डॉक्टर के पास जब जाते हैं, जो किसके लिए उन लोग विटामिन सी प्रिस्क्राइब करते हैं वो देखते हैं इस स्लाइड में। स्कर्वी, कोविड-19 इन्फेक्शन, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, ब्रेन फंक्शन। जब स्कर्वी होते हैं, लोगों को स्कर्वी होती है, तो ये बहुत सारे दवाओं के साथ विटामिन सी भी प्रिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर्स। कोविड-19 में तो बोलने की जरूरी नहीं, बहुत लोग विटामिन सी खा रहे थे और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन में विटामिन सी जरूर रहता था। और कोविड-19 सेकेंड वेव में बहुत सारे लोगों को डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो नहीं मिल रहा था, उस टाइम में भी विटामिन सी खाना है बोल के इतना अवेयरनेस आ गया लोगों के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। उन लोग कहीं से भी विटामिन सी ला ला के खाना शुरू कर दिए और मेडिकल शॉप्स में भी विटामिन सी मिल नहीं रहा था, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं मिल रहा था, फिर भी लोग विटामिन सी के लिए इतना अवेयरनेस हो गए हैं कि उन लोग को इन्फेक्शन हो गया तो भी नहीं हुआ, तो भी विटामिन सी खाना शुरू कर दिए। अब कोविड-19 का थर्ड वेव का सिचुएशन आ रहा है, तो ये ज्यादा एक्स्ट्रा बोलने की जरूरी नहीं कि आपको विटामिन सी लेने का कितना जरूरी है, और आपको आज से विटामिन सी लेना चाहिए। और इन्फेक्शन के अगर बॉडी में कुछ इन्फेक्शंस है तभी विटामिन सी प्रिस्क्राइब करते हैं। कैंसर को रिमूव करने के लिए, कैंसर का प्रिवेंशन के लिए भी विटामिन सी प्रिस्क्राइब करते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसीज के लिए भी डॉक्टर्स विटामिन सी प्रिस्क्राइब करते हैं। ब्रेन फंक्शंस के ठीक ढंग से मतलब होने के लिए भी डॉक्टर्स विटामिन सी प्रिस्क्राइब करते हैं। अब साइड इफेक्ट्स क्या है? अब जब मैंने बोला था जो 2000 मैक्सिमम मिलीग्राम्स विटामिन सी अंदर जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका एक तरीका रहता है। तो 2000 खाने का जरूरी भी नहीं है, लेकिन अगर अंदर चला गया तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी फ्रूट्स में ही हम ज्यादा खा लेते हैं, जरूरत से ज्यादा फ्रूट्स खाने से क्या होता है, डिसेंट्री हो जाता है। इस तरह मतलब काजेस इंडाइजेशन। एम्प्टी स्टमक में माने खाली पेट में आप विटामिन सी लेते हैं या विटामिन सी कंटेंट वाला आइटम्स लेते हैं, तो क्या होता है, आपका एब्डोमिनल क्रैम्प्स होने का चांसेस है, माने एब्डोमिनल पेन्स होने का चांसेस है, इंडाइजेशन होने का चांसेस है, डायरिया होने का चांसेस है, माने आपको डिसेंट्री हो जाएगा। तो एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन होने का भी चांसेस है। इस तरह ये 4 सिचुएशंस होने का चांसेस है एम्प्टी स्टमक में लेने से, और ज्यादा जरूरत से ज्यादा लेने से भी विटामिन सी लेने से भी ये सब होने का चांसेस। इसलिए आपको कभी भी एम्प्टी स्टमक में विटामिन सी के गोलियां या सप्लीमेंट्स या विटामिन सी का कंटेंट्स नहीं लेना है। और जब आपको डिसेंट्री है, डायरिया है, तो उस हाल में भी आपको विटामिन सी नहीं लेना है। और आपको जब जब भी पेट का दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे हैं, उस हाल में भी आपको विटामिन सी नहीं लेना है। और ये जो विटामिन सी है, आप
कब खाना है? आपका लंच के बाद खा सकते हैं, ठीक है, लंच के बाद आप विटामिन सी खा सकते हैं, एक आधा घंटे के बाद विटामिन सी गोलियां ले सकते हैं। और जो विटामिन सी के लिए जो भरपूर अपना मतलब आपका खाने में नहीं जा रहा है, अगर आप समझ रहे हैं तो आप सप्लीमेंट के पास जा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स अभी मार्केट में मिल रहे हैं, उसी तरह मोदी केयर में भी विटामिन सी सप्लीमेंट लॉन्च किया गया है। बहुत ही अच्छा च्यूएबल टैबलेट है। इसके बारे में थोड़े यहाँ पे डिटेल से यहाँ मैं आपको समझा दूंगी। च्यूएबल टैबलेट है, च्यूएबल टैबलेट का मतलब है ये आप मुंह में रखे आप चू सकते हैं, इसको चबा सकते हैं। चबाने में क्या होता है, धीरे 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 उसका कंटेंट अंदर जाएगा। एक बार जाने से जो प्रॉब्लम्स होते हैं एब्डोमिनल पेन्स वगैरह नहीं आएगा। मोदी के विटामिन खाने से आपको कोई ऐसे एब्डोमिनल पेन्स वगैरह नहीं आएगा। खाना खाने के बाद, फिर भी आप खाना खाने के बाद इसको खाइए, खाली पेट में मत खाइए। खाना मतलब ये चबाना है, खाना नहीं, पूरा टैबलेट चबाना है। हैव टू टेक आफ्टर लंच, यहाँ मैंने लिख के भी दिया है। इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम एस्कॉर्बेट एंड एस्कॉर्बिक एसिड प्लस सम अदर इंग्रेडिएंट्स। इसके बारे में बोला जाए तो इसके अंदर क्या रहता है, सोडियम एस्कॉर्बेट करके कंटेंट रहता है, एस्कॉर्बिक एसिड रहता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बनाया गया है और कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स भी रहते हैं। मेंटेन स्किन एजिंग, अगर आपको स्किन एजिंग मेंटेन करना बहुत अच्छा लगता है तो विटामिन सी आप ले सकते हैं। हेयर फॉल कंट्रोल करना बहुत जरूरी है तो आप विटामिन सी ले सकते हैं। ओवरऑल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए भी आप विटामिन सी डेली ले सकते हैं। इंप्रूव योर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी विटामिन सी डेली ले सकते हैं। गुड लुकिंग के लिए भी विटामिन सी ले सकते हैं। और मोदी केयर का विटामिन सी का एक टैबलेट में 500 मिलीग्राम्स विटामिन सी का कंटेंट रहता है। एक एक टिन में 60 टैबलेट्स रहते हैं और 1 टैबलेट पर डे आपको लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। और एक पर्सन एक टैबलेट खाने से 2 महीना तक 18 आता है। इसका एमआरपी है 499 रुपीज, मानी 2 मंथ्स के लिए ये 499 रुपीज का आपका ये एक्सपेंडिचर होगा। डीपी 434, जो रजिस्ट्रेशन किए गए जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए ये 434 रुपीज में आ जाता है। 499 में जो रजिस्ट्रेशन नहीं की है उनको 499 रुपीज में मिलता है। और इसलिए आप रजिस्ट्रेशन करके ये आप डिस्काउंट में ले सकते हैं। और ये वीडियो जो भेजे हैं आपको, इसका जानकारी पूछ लीजिए, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और नहीं तो डिस्काउंट में कैसे लेना है आप पूछ लीजिए। पूछ के आप विटामिन सी खाना स्टार्ट कर लीजिए। और जो बिजनेस करने का इंटरेस्ट है, विटामिन सी को आप सेल भी करना चाहते हैं या प्रमोट भी करना चाहते हैं, आपका अंदर जो बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बिजनेस वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन है। 260.4 बिजनेस वॉल्यूम होता है। ये 60% कैशबैक इसके ऊपर मिलता है। पॉइंट वैल्यूम 9.64 होता है। और इसका फाइनली, हु शुड टेक एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर का एडवाइस लेना किस लिए चाहिए? विटामिन सी जब खाएंगे कौन कौन लेना चाहिए डॉक्टर्स का एडवाइस? जो अपने आप नहीं खा सकते, प्रेगनेंसी लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स, अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन पर्सन्स, रिसेंटली गॉट ऑपरेशंस एंड ऐसे सिचुएशंस में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। क्यों बताऊं? इसके मतलब इन लोग क्या है ना, इन लोग पूरा बहुत सारा मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन में रहते हैं। हो सकता है उसके अंदर आपका डॉक्टर ने विटामिन सी का प्रिस्क्राइब किए गए हो। अगर आप जब मोदी केयर का विटामिन सी खाना चाहते हैं, बेटर है आप उनसे कंसल्ट कीजिए, क्योंकि वो भी अपना विटामिन सी दे देंगे, आप भी अपने आप से विटामिन सी खाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इसलिए उनसे बात करके अगर आप विटामिन सी लेना चाहते हैं तो वहां पे एक विटामिन सी का जो बैलेंस करवा सकते हैं डॉक्टर्स आपको, आपका जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है। नहीं तो वो जो भी सलाह उन्होंने देते हैं उसको आप फॉलो कर लीजिए। तो बेटर है आप विटामिन सी खाने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए।
कौन लोग? प्रेगनेंसी लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स, मेडिकल ऑब्जर्वेशन में जो रहते हैं बहुत सारा दवाई खाते रहते हैं, और बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो शुगर, बीपी और थायराइड, आर्थराइटिस सबके लिए दवाई खाते रहते होंगे, उन लोग को भी अपने आप नहीं खाना है, डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना बिल्कुल मत खाइए। और रिसेंटली गॉट ऑपरेशन, जो भी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है, अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन में है, उन लोग भी डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करने के बिना मत खाइए। और बाकी सब बच्चे, बूढ़े, बड़े सब लोग ये विटामिन सी खा सकते हैं। मोडिकेयर का विटामिन सी का ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा कुछ नहीं है, आराम से खा सकते ही, बिना डर के खा सकते हैं। खाली उन्हीं लोगों को जो मैंने बोला है उन्हीं को डॉक्टर के पूछ के खाना चाहिए। अगर ये वीडियो अगर पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। अच्छा इन्फॉर्मेशन है जो सबको मिलेगा, सब लोग विटामिन सी के बारे में जो जो डाउट्स है क्लियर हो जाएगा। और आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।